महफिल में फरिश्ता एक ऐसा विशेष है, महिमा तो इनकी हम भी क्या, महिमा तो इनकी हम ही क्या, खुदा भी बयां करते हैं, खुदा भी बयां करते हैं फरिश्तों की महफिल में। बाबा ही सदा दिखता एक बाबा ही सदा दिखता, दुनिया से नहीं रिश्ता, दुनिया से नहीं रिश्ता, नूर नैनों के ये बाबा के, नूर नैनों के ये बाबा के, बाबा के साथ सदा रहते हैं, बाबा के साथ सदा रहते हैं फरिश्तों की महफिल में। फरिश्ता एक ऐसा विशेष है फरिश्तों की महफिल में। ओम शांति। आज 15 सितंबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। तो आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हम जालंधर से सुन रहे हैं। तो क्योंकि हमारे मोनिका दीदी जी का जालंधर अपना अलौकिक जन्म स्थान है, तो अभी मोनिका दीदी जी जालंधर में हमारे पास आए हुए हैं। तो क्योंकि उनका अपना घर है, अपना पुराना सेवा स्थान है, अपना प्रेरणा का स्थान है, जहाँ से उन्होंने सब कुछ सीखा है, और आज पूरे भारत के कोने कोने में जा जा कर के तो बाबा को प्रत्यक्ष कर ही रहे हैं, और यहाँ तक कि विदेश की सेवाओं में भी अभी बाबा ने इनको इन्वॉल्व कर दिया है। तो ऐसा बाबा का विशेष फरिश्ता है, ऐसा बाबा का विशेष रत्न है हमारे मोनिका दीदी जी। और दीदी जी से हमने भी बहुत कुछ सीखा है, विशेष प्रेरणाएं आज भी हम ले रहे हैं। जब से हमने दीदी को जाना है तब से लेकर के इनसे बहुत कुछ हमें प्रेरणाएं मिल रही है, बहुत कुछ हमें शिक्षाएं मिल रही है, और हम इनकी प्रेरणाओं से ही आज जहाँ यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अभी हम सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। तो आज के बाबा के महावाक्यों में मुरली का सार है। वैसे ये रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 2001 के बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण 2001 में किए थे अव्यक्त बाप दादा ने। तो मुरली का सार है, इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज नवयुग का रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नव वर्ष मनाना ये तो विश्व में सभी मनाते भी हैं, लेकिन आप सभी नवयुग बना रहे हो। देखो बाबा कितना ऊंचा हमें बना भी रहे हैं, और इतना ऊंचा हमें समझ भी रहे हैं कि हम साधारण काम नहीं कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, कितना बड़ा कार्य है। बाबा कहते हैं तुम नया युग बना रहे हो, नई दुनिया की हम रचना कर रहे हैं, नया युग हम ला रहे हैं। उसके लिए हम खुद की जीवन को तो प्रेरणा की मूर्ति बना ही रहे हैं, लेकिन अनेकों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बना रहे हैं, और एक सैंपल हम तैयार कर रहे हैं इस पुरानी दुनिया में नई दुनिया का।
तो नव युग की खुशी हर बच्चे के अंदर है, बाबा कह रहे हैं। जानते हो कि नव युग अभी आया कि आया। दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका नव युग पूरा ही संगम युग मनाने का है। नव वर्ष में खुशी मनाते एक दो को गिफ्ट देते हैं। वह गिफ्ट भी क्या है? जो गिफ्ट बाबा की तरफ से हमको मिल रहा है उसके सामने वह गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वह गिफ्ट है नव युग रचता बाप। आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्डन हो जाता है, नया हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। दुनिया के हिसाब से अगर देखें तो आपके नव युग में प्रकृति भी नई बन जाएगी, आत्मा भी नए वस्त्र धारण करेगी, हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है। नव युग याद है ना कि आज के दिन नया वर्ष याद है? बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या नया वर्ष याद है? कि ये नहीं है, ये तो नहीं है कि कहीं आज के दिन नया वर्ष मनाने के लिए तो हम खूब अच्छा मेहनत कर रहे हैं और एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ भी दे देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम नए वर्ष को लाने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो सेवाएं कर रहे हैं, योग बल से हम जो कार्य कर रहे हैं, तो वो भूल तो नहीं गए हैं? तो बाबा हमको स्मृति दिलाना चाह रहे हैं। तो बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नव युग की, फिर साथ में मुबारक देते हैं नव वर्ष की, क्योंकि आप सब नव वर्ष मनाने के लिए आए हो ना। मनाओ, खूब मनाओ, बाबा कह रहे हैं। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ, बाबा कह रहे हैं। सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो, यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते और दूसरे को भी खुश करते हैं, दूसरे भी खुश हो जाते हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक है, एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना व अच्छा भाव ना भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकती है। तो बाबा कहते हैं स्वभाव भी बदल सकती है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्व का भाव, मीन्स आत्मा का भाव अर्थात शुभ भाव। तो हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो, बाबा कह रहे हैं। तो अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? स्वयं में भी, स्वयं में, सर्व में भी और सेवा में भी। स्वयं में भी क्या विशेष हम करेंगे और सर्व में भी क्या विशेष किसको कैसे बनाना चाहेंगे और सेवा में भी क्या विशेष करना चाहेंगे और क्या करेंगे। तो ये हम प्लान करते हैं नए साल में भी और नए युग के लिए भी हम प्रैक्टिकल कर भी रहे हैं, एक्शन में भी ला रहे हैं उस चीज़ को। तो बाबा कहते हैं जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करेंगे ना। तो क्या नवीनता करेंगे बाबा पूछते हैं हमसे। हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है या अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? क्या करेंगे? मिलन मनाया, नव वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान बनाया? तो बाबा कहते हैं बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाप दादा भी सबको देख रहे हैं, सभी बड़े आराम से मज़े से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक
बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। ये बाबा हम बच्चों को इशारा दे रहे हैं, ये अंडरलाइन करने वाली बाबा की आज की बात। तो हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावें। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या देखा? जान तो गए हो, टीचर भी जान गई हैं, डबल फॉरनर्स भी जान गए हैं, बाबा कहते हैं, महारथी भी जान गए हैं। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना क्या है, क्या कहें, बाबा कहते हैं। तो आप खुद ही बोलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। बाबा ने हम बच्चों को भी ये क्लियर पहचान दे दी है समय की, कि अभी जितना हम भरपूर करना चाहें, सर्व खजानों के मालिक हम अभी ही बन सकते हैं ना। नई दुनिया में सब कुछ होगा, लेकिन ये ज्ञान रत्न अविनाशी हमको नहीं मिलने वाले हैं वहाँ, और परमात्म प्यार से हम अपने को वहाँ भरपूर नहीं कर पाने वाले हैं। तो इसीलिए अभी ही ये सारे खजाने हमको मिलने वाले हैं, और ये है अविनाशी खजाने। तो बाबा कहते हैं इस छोटे से युग में जितना जमा किया, उस प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आपका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है? अभी नहीं तो कभी नहीं, बोलते हैं ना हम। तो पीछे क्या है? अभी नहीं तो पीछे है कभी नहीं। अगर अभी नहीं करेंगे तो समझो कभी नहीं कर पाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं यह स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में याद में भूलता भी है तो भी याद रहता है। तो सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है। संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। तो बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े बैठे हुए करोड़ोपति अरबोपति भी, हाँ, तो लेकिन उनके दिल से अगर पूछ के देखें कि खुशी उनको है, जो हम ब्राह्मण आत्मा को खुशी है, जो हम बाबा के बच्चों को खुशी है, वो दुनिया में करोड़ोपति को भी खुशी नहीं है ना। तो इसीलिए स्थूल मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो चाहे सबके पास सब कुछ भी है, लेकिन क्या नहीं है, किस चीज़ की कमी है? खुशी की कमी है, और इसीलिए सब कोई सब कुछ कर रहे हैं मेहनत। तो बाबा कहते हैं, तो बाप दादा ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को वह सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़े, अभी और अंडरलाइन। तो आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहाँ चाहे, जब चाहे, जिस स्थान पर पहुँचाना चाहें, 1 सेकंड में पहुँचा सकते हैं। आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे यह रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो, आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुक्ता की भट्ठी में बैठो। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुक्ता की भट्ठी के लिए समय फिक्स करो। बाबा कह रहे हैं आप ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है, अपने लिए हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भाव का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। तो सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। बाबा ने पिछले हफ्ते भी अव्यक्त मुरली में ये बात कही ना, कि वो तो ठीक है वाचा की सेवा की, वो उसके लिए तो बाबा शाबाशी देते हैं, लेकिन बाबा ने पिछले हफ्ते मनसा सेवा के ऊपर विशेष जोर दिया था। तो आज बाबा कह रहे सारे खजाने सफल करो तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं
हर एक ब्राह्मणों की जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करना चाहती है, सुनना कम चाहती है, अनुभूति ज़्यादा चाहती है। अनुभूति का आधार है खजानों का जमा का खाता। तो अभी सारे दिन में बीच बीच में ये अपना चार्ट चेक करो, सर्व खजाने जमा कितने किए, जमा का खाता निकालो, पोता मिल निकालो। बाबा कहते हैं 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं। संकल्प की फास्ट गति है ना, कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे, ये अपने संकल्पों को हमें चेक करना है, रीड करना है, देखना है कि कैसे कैसे संकल्प, बाबा कैसे संकल्प चलाने के लिए कहते हैं। और जिस आधार से बाबा ने, जिस हिसाब से बाबा ने हम बच्चों को योगी बनाया, तपस्वी बनाया, हाँ, ज्ञान युक्त जीवन हमारा बाबा ने बना दिया, भरपूर कर दिया। तो उसके हिसाब से हम खुद भी तो खुद को चेक करें कि कैसे हमारे संकल्प चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं चेक करने की मशीन तो आपके पास है ना, या नहीं है? सबके पास चेकिंग मशीन है, टीचर्स के पास है। बाबा पूछते हैं हम बच्चों को। तो आपके सेंटर्स पर कैसे, जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे ये चेकिंग मशीन है। तो डबल फॉरनर्स के पास है? बाबा पूछ रहे हैं चलती है या बंद पड़ी है? कौन सी मशीन? संकल्प चेक करने की मशीन। पांडवों के पास चेकिंग मशीन है? सबके पास है। कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो कि मेरे पास संकल्प चेक करने की, अपने थॉट चेक करने वाली मशीन नहीं है। बाबा कह रहे हैं एप्लीकेशन डालो। तो जैसे कहाँ ऑफिस खोलते हो तो पहले ही सोचते हो कि ऑफिस बनाने के लिए पहले आजकल के ज़माने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए ना, तो चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में ये सब मशीनें हैं या नहीं है? बाबा पूछ रहे दिल के ऑफिस में। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूँ। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार है, तो बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हैं, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वह वाह वाह हो। तो वाई नहीं, वाह वाह हो। अभी कोई समय वाह वाह होता है, कोई समय वाह के बजाय वाह हो जाता है। कोई समय बिंदी लगाते हैं, कोई समय क्वेश्चन मार्क, और आश्चर्य की मात्रा लग जाती है साथ में। आप सबका मन भी कहे वाह, और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के, चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले। अच्छा, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा रही। ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स को विशेष एक बात कहनी है। वह क्या? कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना? अच्छी तरह से कान खोल के सुनना। बाबा बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं? स्माइल फेस बच्चों का हर समय रहे तो बाबा प्रत्यक्ष हो पाएगा। हमारा चेहरा ही मुरझाया हुआ हो तो लोग बोलेंगे अच्छा ये कह रहे भगवान पढ़ाता है, अच्छा ये भगवान से मुलाकात करते हैं। हाँ, तो इनकी शक्ल तो देखो। ऐसी हमारी शक्ल हो, ऐसा हमारा चेहरा हो, ऐसा हमारा फेस हो कि दूसरे हमसे पूछें कि आपको ये नशा, आपको ये खुशी कैसे, क्या मिला है आपको? हमको देख करके दूसरे को यह एहसास होना चाहिए। तो हमको ये प्रश्न पूछे हमसे। हाँ, तो बाबा कहते हैं अच्छी तरह से कान खोल के सुनना, और दूसरा मुख में सदा मधुरता हो, एक शब्द मधुरता के बिना ना हो। हाँ, चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो, हर कदम में फॉलो फादर हो। तो यह कर सकते हो टीचर्स, यह कर सकते हो।
यूथ कर सकते हो। तो आगे ज्ञान सरोवर में उस समय देश विदेश के यूथ की रिट्रीट चल रही होगी। जब अव्यक्त बाप दादा आए थे उस दौरान रिट्रीट चल रही होगी, तो फिर बाबा बात कर रहे हैं। बाप दादा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। पद्म गुणा मुबारक हो, अच्छा रिजल्ट है, अनुभव भी अच्छे किए हैं, बाप दादा खुश है। तो बाप दादा ने अनुभव भी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा के आपके अनुभव सुने, लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। बाबा कह रहे हैं 3 मास के बाद मधुबन में आओ, नहीं आओ चाहे नहीं आओ, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं, 3 मास के बाद फ़ौरन से तो आएंगे नहीं, लेकिन अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना। बाप दादा राइट करेगा या जो होगा वह परसेंटेज देगा। ठीक है, बाबा ने पीछे बताया था ना कि चार्ट लिखना है, पिछले संडे बताया ना बाबा ने कि चार्ट सबको रखना है ना, अपनी स्थिति का, बाबा की याद का चार्ट। और बाबा ने ये भी बात बताई कि बाबा ने कहा कि पहले से नहीं बोलेंगे और अचानक भी बाबा चार्ट मंगवा सकता है। वो बाबा फिर रिमाइंड करा रहे हैं। हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ, फिर बाबा कह रहे हैं। अच्छा, आज मुबारक का दिन है, तो और खुशखबरी बाप दादा ने सुनी, देखी भी। छोटे छोटे बच्चे ताजदारी बन के बैठे हैं। आपको तो ताज मिलेगा, इन्हों को अभी मिल गया है, खड़े हो जाओ। बाबा ने छोटे बच्चों को फिर खड़ा उठाया। देखो ताजदारी ग्रुप, देखो बच्चे सदा दिल के सच्ची दिल वाले हो ना। अच्छा है, बच्चों की रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। अच्छा, डबल फॉरनर्स, इन्हों के पत्र और चिट्ठियाँ भी देखी, उमंग की चिट्ठियाँ हैं, लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, जो चिट्ठियों में कोई में है, कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है, लेकिन कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। तो अलबेले कभी नहीं बनना, बाबा कह रहे हैं। अलर्ट, एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता और दूसरा दिल शिकस्त होना अच्छा नहीं लगता बाबा को। तो दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं, डबल फॉरनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएंगी। आना है, वह भी दिन आना है, जल्दी आना है, बाबा कह रहे हैं। आना है ना, फिर उनसे पूछ रहे हैं, आना है ना, वह दिन आने वाला है ना, आएगा वह दिन, फिर से बाबा पूछ रहे हैं। जल्दी जल्दी आएगा, फिर जवाब दिया बच्चों ने, जल्दी जल्दी आएगा। हाँ जी, तो बोलो, बाबा कह रहे हैं। बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियां भर करके दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरनर्स में दिख रहे हैं, ऐसे है ना, कमाल ही कमाल है। ठीक है, तो यह सिंधी परिवार, बोलो क्या कमाल करेंगे। निमित्त मात्र सिंधी है, लेकिन है ब्राह्मण, क्या करेंगे बोलो। तो बाबा का नाम रोशन करेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि बाबा का नाम रोशन करेंगे। कब करेंगे, बाबा पूछ रहे हैं। तो फिर उन्होंने जवाब दिया, इस वर्ष में। आपके मुख में गुलाब जामुन, बाबा कह रहे हैं, हिम्मत वाले हैं। तो बच्चे कह रहे हैं, आपका वरदान साथ में है, बाबा को जवाब दे रहे हैं। तो वरदाता ही साथ में है, तो वरदान क्या बड़ी बात है, बाबा कह रहे हैं। मैं वरदाता जब तुम्हारे साथ हूँ, तो वरदान की क्या बड़ी बात है, वो तो है ही है। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वह उठो। जो पहली बार आए हैं उन बच्चों को बाप दादा कहते हैं कि आए पीछे हैं, लेकिन जाना आगे हैं। जैसे कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट नंबर लेना है, वो बाबा इशारा दे रहे हैं। इतना आगे बढ़ो जो सब आपको देख करके खुश हुए और सबके मुख से यही शब्द निकले, कमाल है, कमाल है, कमाल है। ऐसी हिम्मत है, पहली बार आने वाले में हिम्मत है ना। नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करेंगे ना।
फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति प्यारे हैं। फिर भी बहुत अक्ल का काम किया है, टूलेट के पहले आ गए हो। अभी फिर भी इस हॉल में बैठने की सीट तो मिली है ना, रहने का पलंग या पट तो मिला है ना। और जब टूलेट का बोर्ड लग जाएगा तो क्यू में खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया, यह अकल का काम किया। अच्छा, विश्व में चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य मेकर, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के सर्व ग्रैंड सन्स को बाप और दादा का बहुत 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 याद प्यार मुबारक हो और नमस्ते। अच्छा, हम बच्चों की भी बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति, थैंक्स बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। तो बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के संगम समय विदाई भी है, बधाई भी है। तो सदा सफल है और सफल रहेंगे, कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। बाप दादा के अति सिकिलदे, अति प्यारे, अति मीठे नैनों के नूर हो, सब नंबर 1 बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना, पदम गुणा अरब खरब गुणा, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो बाप दादा के बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स को डायमंड मॉर्निंग, डायमंड्स को बाबा डायमंड मॉर्निंग कितनी बार बोल दिया, डायमंड मॉर्निंग। हाँ बाबा, गुड मॉर्निंग के साथ साथ डायमंड मॉर्निंग बोल रहे हैं, अब दे रहे हैं हमें। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा का वरदान है, सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। आज बाबा हम बच्चों को क्या बना रहे हैं, मायाजीत। वरदान की डिटेल है, जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो यह सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं वह माया से बचे रहते हैं। माया भी देखती है कि इन्हों को फुर्सत नहीं है, तो वो भी वापस चली जाती है देख करके कि ये बिजी है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है, उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। स्लोगन, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। क्या करना होगा हमें, ज्ञान योग को अपने जीवन की नेचर बनानी है, तो क्या हो जाएगा, जो हमारी पुरानी नेचर है वो स्वतः ही बदल जाएगी। तो आज सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्राह्मण बस संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष संतुष्ट मणि व वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाएं। क्या बनाया आज बाबा ने, संतुष्ट मणि बनकर के हमको क्या करना है, वातावरण में संतुष्टता की किरणें फैलानी है और संगठित रूप में ये योग तपस्या हमको करनी है सेंटर पे जा कर के। असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की शक्ति दें, मनसा सेवा करें। अच्छा, ओके, ओम शांति।
तो अभी मोनिका दीदी आए हुए थे, तो वैसे भी जालंधर में राजयोगा थॉट लैब का इनॉग्रेशन होने वाला था, तो उनका तो बाय चांस ही वैसे मिलने के लिए आने का था। थोड़ा बच्चों को, बाबा के बच्चों को, अपने सेवा स्थान के बच्चों को, अपने जन्म स्थान के बच्चों को रिफ़्रेशमेंट मिल जाती है जब वो पुरानी टीचर बहन अगर आती है और उन पुराने भाई बहनों से मिलती है, तो कुछ कुछ विशेष प्रेरणाएँ में मिलती है। और जो जो सेवाएं वो करते हैं, वो सेवाओं का अगर बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उन्हों को वो प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ तो बाय चांस ही ऐसा ये प्रोग्राम था हमारे पास। अपने भाई साहब हमारे एजुकेशन विंग के जो चेयरपर्सन हैं मृत्युंजय भाई जी, वो भी आए हुए थे। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इंडिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ 40,000 स्टूडेंट हैं और 40 देशों के स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं। तो वहाँ पे राजयोगा थॉट लैब का इनॉग्रेशन था, तो मोनिका दीदी भी आए थे, तो ये भी सेवा उनकी यहाँ हो गई। तो इसीलिए उनका हम दिल से थैंक्स करते हैं। तो अच्छा, ओके, ओम शांति, थैंक यू।